जलाई जा रही है। मुफ्ती की जो तस्वीरें जलाई जा रही हैं, आपको हम बता दें कि महबूबा मुफ्ती की जो तस्वीरें हैं वो इससे पहले के महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 करने की कोशिश करती है और उन्हें अब देखिए उनके खिलाफ किस तरीके का गुस्सा जो है आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को यहाँ पर जलाते हुए, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तिहाड़ में महबूबा मुफ्ती को भेज देना चाहिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती उसी के काबिल है। क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अफगानी जो लोग हैं उनके राइट्स की चिंता उन्हें सता रही है, पर अगर अपने कश्मीरियों की बात करें तो उनके लिए जो है उनके दिल में कोई भी मोहब्बत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हालात जो कश्मीर के दिखाने के प्रयास हो रहा है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से महबूबा की तस्वीरें यहाँ पर जलाई जा रही हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप जो है इस समय जम्मू की देख रहे हैं जहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता जो है महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती के लिए वो सही जगह है। महबूबा मुफ्ती जो है तिहाड़ जेल में जाएंगी तो शायद उन्हें जो समझ आएगा कि भारत के खिलाफत करने में क्या जो है रंग दिखता है। क्या रिश्ता कहलाएगा जो मैयत के ऊपर इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहती है, जो ये कहना चाहती है मैयत के ऊपर उसके बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती आज एक ट्वीट करती हैं और उसमें साफ तौर पर कहती हैं कि जो हालात कश्मीर के दिखाने का प्रयास हो रहा है वो बिल्कुल वैसे हालात नहीं है और यहाँ पर कश्मीरियों के साथ कोई भी प्यार या लगाव जो है नहीं है। पर आज तक कश्मीर की खाने वाली महबूबा मुफ्ती को ये एहसास क्यों होने लगा है? क्या उनकी जो बातें हैं सिर्फ रोटियां जो सेकने के लिए ही रहेगी? इमरान खान पाकिस्तान का अगर कश्मीर वैसा नहीं होता तो क्या महबूबा मुफ्ती को छोड़ा जाता? अगर कश्मीर वैसा नहीं होता तो क्या महबूबा मुफ्ती डीडीसी का चुनाव लड़ पाती? अगर कश्मीर वैसा नहीं होता तो सो कॉल्ड पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिसमें हिंदुस्तान को नीचे लगाने की बातें की जाती है वो की जाती? क्या महबूबा मुफ्ती जिस हिसाब से जम्मू आकर के, कश्मीर आकर के, दिल्ली जाकर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देती है वो दे पाती? कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल है। तरक्की देखिए कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट देखिए आप कश्मीर के अंदर। और कश्मीर को हम लोगों को एक बड़े मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती ने ना एक बड़े तंग दिल से देखना शुरू कर दिया क्योंकि उनको सूट करता है। अरे भौगोलिक स्थिति में आप कश्मीर को देखिए ना, पार्लियामेंट की ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पार्लियामेंट की जितनी भी मेंबर्स की कमेटी है वो आकर के विजिट कर रही है, केंद्रीय मंत्री आकर के विजिट कर रहे हैं। और अगर को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती तो क्या वो उस कमेटी की खिलाफत नहीं करते? क्या उन्हें काले झंडे नहीं दिखाते? अरे लोकतांत्रिक अधिकार है, हर जगह होता है, हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है। वैसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे साफ तरीके से महबूबा मुफ्ती का सिर्फ एक ही प्रयास होता है किस प्रकार से पाकिस्तान की सोच को यहाँ डाला जाए, कश्मीर के हालात को ये तक कह दिया कि ये तो अपनी हर इंसान की आखिरी इच्छा होती है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी बात है जिसका बड़ा बवाल बचाएगा। अगर वो बात ये कहती है कि किसी व्यक्ति की सोच ये है कि एक ऐसा पाकिस्तान जिसने कश्मीर को तबाह करके रख दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स में धकेला, पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं से डोनेशन ली और डोनेशन लेने के बाद उन्हें पाकिस्तान बुलाकर के सो कॉल्ड MBBS के नाम पर मिलिटेंट बनाया और उसका झंडा कोई अपनी छाती पर लेकर के जाना चाहता है, तो मुझे लगता है उनको कोई और देश ढूंढ लेना चाहिए। हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलता। महबूबा मुफ्ती के लिए भी अब जो है हिंदुस्तान जो है सही जगह नहीं बची है क्योंकि जिस तरीके से वो बयान देती है। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती के लिए हिंदुस्तान कभी ये जगह नहीं थी। 370 था, कुछ हिंदुस्तान की सरकार की जो है वो बंदिशें रहती थी क्योंकि पूर्ण तरीके से ताकत नहीं थी हमारे पास। अब तो पूर्ण तरीके से ताकत है। देखिए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों बाहर आए हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से अपनी बात कहते हैं, अपनी बात को रखते हैं। हम उससे एग्री करें, हम उससे डिसएग्री करें, वो अपनी अपनी एक सोच है, लेकिन वो बाहर है, वो घूम रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अरे उसी प्रकार से महबूबा मुफ्ती को पूर्ण तरीके से जो है उसके राइट्स दिए गए। लोकतंत्र के अंदर रह करके आप देश की बात कीजिए, आप देश की खिलाफत भी कीजिए, अरे लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से कीजिए। इस हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े भाषण देंगे, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि मुझे फिर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया, मेरी जो है ये एक पर्सनल स्पेस का ये एक अवमानना हो रही है।
अरे आपने हिंदुस्तान में रहना, प्लीज हिंदुस्तान की बात कीजिए। आपको नहीं पसंद है यार पाकिस्तान का बॉर्डर खुला, कौन चाहता है तुमको यहाँ? तुम है क्या है? तुमने किया क्या आज तक? जम्मू की चीफ मिनिस्टर रही, क्या दिया तुमने जम्मू को? जितने आज तक कश्मीर बेस्ड लीडरशिप रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर का ही मुख्यमंत्री रहता था ना, क्या मिला जम्मू को? मिला क्या? हमको कुछ नहीं मिला। चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूट देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट देख लीजिए। अरे एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, 6 साल जम्मू के अंदर एक सड़क की ब्लैक टॉपिंग तक नहीं हुई थी, किसी सड़क पे लुक नहीं डाली गई। और ये सो कॉल्ड जो एनसी के नेता है ना, अपने घरों के लॉन में बाहर आकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमने ऐसा कर दिया, आज सुन डोगरे यहाँ अस डोगरे हुई दिया। ओ भाई साहब तुझसे डोगरे हुई दे, पहले डोगरा कुत्थे आ सोते था आगे, डोगरा पहले भी आए। 370 हटने के बाद जो है आज डोगरा की याद जो है सताने। अरे 370 हटने के बाद डोगरा की याद इसलिए सता रही है क्योंकि धरातल उनका खत्म हो गया। अरे पहले होता था लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है गंदी राजनीति करते थे, हिंदू मुसलमान की, कश्मीर और जम्मू की राजनीति करते थे और लोगों को भड़काया करते थे। अब तो साफ हो गया, बात होगी डेवलपमेंट पे। जो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जेड़ा अपने आप ही डोगरा आख दे, उन्हें क्या डेवलपमेंट की थी? वो छड़ी 2 गल्ला दसन जी, ऐसे जम्मू वास्ते ये किता, अस भी मन गए, कुछ नहीं किता जी। जम्मू ही सड़के ब्लैक टॉप भी नहीं पई, लोग के अपने पैसे दइए ब्लैक टॉपिंग कराई है, ये छड़ी गल्ला करी सकते हैं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अरे जिन पार्टियों को मैंडेट मिला है, ये किसी के लोग ये किसी ने कोई खैरात में नहीं ले लिया है। आप लोगों के काम करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे, आप जम्मू की समस्याओं का समाधान करेंगे आपको वोट मिलेंगे, जम्मू के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे तो आपको वोट मिलेंगे। आप ये नहीं सोच करके बैठ जाए हाँ जी कोई एक हमारा लीडर बैठा है इसलिए हमको वोट मिल जाएंगे। और एक अभी अखबार में बहुत बड़ा एक लेख आया था, कुछ राजनीतिक दलों ने चर्चाएं भी की हैं कि जिस नाम पर वोट लेते थे वो धरातल खिसक रहा है और अब जो है काम करना पड़ेगा, घरों के बाहर आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। अरे लीडर क्या होता है? तो लोगों के काम करवाता है। अगर लोग खुद ही काम करवा पाते, लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाते तो आपको क्यों चुनते? अरे लोगों के काम करवाइए, जम्मू की तरक्की कीजिए, हमें बस इतनी बात कहनी है। और महबूबा मुफ्ती या तिहाड़ जाए या पाकिस्तान जाए, किसी को रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो है तिहाड़ जेल जाती है या पाकिस्तान, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो धरातल है वो खिसकता जा रहा है। ये साफ तौर पर जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का कहना है कि महबूबा मुफ्ती चाहे तिहाड़ चली जाए या पाकिस्तान, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो देश की बात नहीं करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे दी अर्थ न्यूज के साथ।